नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बेहद अहम मुद्दे पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से। और वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, मैं उस पर आऊं उससे पहले आप जरा ठहरिए और सोचिए। एक दृश्य को आप अपने दिमाग में लाइए। अब आप सोच रहे होंगे वो दृश्य क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रयागराज का माघ मेला। जी हाँ, संगम की धार, वेदों मंत्र की गूंज, साधु संतों की कतार और उसी पवित्र भूमि पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जत्था पुलिस बैरिकेड्स पर रोक दिया जाता है। उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है और वो आगे बढ़ते हैं तो धक्का, बहस, बदसलूकी। भीड़ में बुजुर्ग संत हैं, वेद पाठी बालक है, लेकिन सामने खड़ा है प्रशासन का सख्त चेहरा। हालात ऐसे बनते हैं कि शंकराचार्य बिना संगम स्नान किए वापस लौट जाते हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हुआ क्या, तो असली सवाल ये है दोस्तों कि अगर आज भी ऐसा हो रहा है तो हिंदू खतरे में है का जो नारा है, आखिर किस सच्चाई को छुपा? माघ मेला कोई साधारण आयोजन नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये सदियों पुरानी परंपरा है जहां सनातन धर्म के कई अखाड़े, संत, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य अपनी धार्मिक विधियों के साथ संगम पहुंचते रहे, आस्था की डुबकी लगाते रहे। लेकिन इस बार जो प्रशासन है वो आमने सामने है। आस्था और प्रशासन का अगर तर्क देखें तो उनका तर्क था कि संगम क्षेत्र नो व्हीकल जोन है और भीड़ जो है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सुरक्षा कारणों की वजह से रथ और बड़े जत्थे को आगे नहीं जाने दिया जा सकता। नियमों की बात तो सही हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि नियम लागू करने का तरीका क्या होना चाहिए। बात धकियाने, अपमानित करने, बदसलूकी, जबरदस्ती पीछे हटाने तक पहुंचती है। और यह भी आरोप लगे कि वेद पाठी बच्चे और बुजुर्ग संत भी इस सख्ती का शिकार हुए। अब यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से आज हम चर्चा कर रहे हैं, जहां मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रह जाता है, बल्कि आस्था और सम्मान का बन जाता है। और इसी अपमान के विरोध में शंकराचार्य जी ने कहा है कि वो ऐसे माहौल में संगम स्नान नहीं करेंगे। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ एक और जरूरी सवाल उठता है। जब सत्ता समर्थक लगातार कहते हैं, लगातार ये बात करते हैं कि आज सनातन सुरक्षित हाथों में है, तो फिर उसी सनातन के सर्वोच्च आचार्य के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? क्या सुरक्षा सिर्फ आम भक्तों और संतों के लिए नियम बन जाती है, लेकिन वीआईपी नेताओं, मंत्रियों, राजनीतिक शो ऑफ के लिए नहीं बनती है? क्या नियम सब पर बराबर लागू होते हैं या फिर आस्था भी अब प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से तौली जाती है? तो दोस्तों, आज ये तमाम वो सवाल है जो खड़े हो रहे हैं, हर किसी के जहन में ये सवाल बने हुए हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं है। जवाब है ये तस्वीर। ये सच है कि हिंदू धर्म को आज किसी बाहरी समुदाय से खतरा नहीं है, ना मुसलमानों से, ना ईसाइयों से, ना किसी विदेशी ताकत से। अगर खतरा है तो वो सिस्टम की असंवेदनशीलता, अफसरशाही के अहंकार और धर्म के राजनीतिक उपयोग से। जी हाँ, उपयोग से। जब धर्म वोट मांगने का हथियार बन जाता है, तब वही धर्म जरूरत पड़ने पर बोझ भी लगने लगता है। आज सवाल यह भी है दोस्तों कि क्या प्रशासन ने संवाद की कोशिश की? क्या वैकल्पिक रास्ता, समय या व्यवस्था सुझाई गई, या फिर सीधे ताकत का इस्तेमाल आसान विकल्प लगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी राज्य और आस्था के बीच संवाद टूटता है तो नुकसान सिर्फ धर्म का नहीं, लोकतांत्रिक भरोसे का भी होता है। जी हाँ, लोकतांत्रिक भरोसे का, वो भरोसा भी टूटता है। अब ये जो घटना है जिसका जिक्र मैंने किया, ये घटना इसलिए भी अहम हो जाती है, या मुद्दा ये आज का इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यही सत्ता और उसके समर्थक बार बार कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। लेकिन प्रयागराज की जो तस्वीर है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। या हिंदू किसी बाहरी से नहीं, बल्कि अपने ही सिस्टम से सवाल पूछने को मजबूर है। जब शंकराचार्य, संत और वेद पाठी बालक भी सुरक्षित महसूस ना करें, तो फिर धर्म की सुरक्षा सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक ही सिमट जाती है दोस्तों। माघ मेला हमें जोड़ने का प्रतीक है।
आपसी भाईचारे का प्रतीक है, तोड़ने का नहीं है। लेकिन जब आस्था को आदेश और बैरिकेड के पीछे खड़ा कर दिया जाता है, उन्हें धकियाया जाता है, तो टकराव तो तय है। और ये घटना एक चेतावनी है कि धर्म को सम्मान चाहिए, नियंत्रण नहीं। क्या प्रशासन को पता नहीं था कि वहां पर इस तरह के हालात होंगे? तो प्रशासन की तरफ से पहले से ही क्यों इंतजामात नहीं थे? और अपनी नाकामियों को, अपनी चूकों को, यहाँ पर जो अपने लूप होल्स है उनको दबाने के लिए इस तरह से बदसलूकी, वो भी संत समाज के साथ। तो दोस्तों, आज की चर्चा के अंत में बस आप इतना समझ लीजिए, हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है धर्म का सम्मान, खतरे में है आस्था और सत्ता के बीच का जो भरोसा, और खतरे में है वो सच जिसे नारे लगाकर, जी हां, नारे लगाकर ढक दिया जाता है। सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना ही असली सनातन परंपरा है। जब आप ये करेंगे ना दोस्तों, तो ये जो तस्वीर, जो ये इस तरह की घटना है, इस तरह के वाक्य सामने आते हैं, ये समाज में जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है सिर्फ अपना हित साधने के लिए, वो चुनिंदा लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये जो चर्चा है वो आपको कैसी लगी? ये चर्चा सुनने के बाद ये जो पूरी घटना है जो सामने आई है, प्रयागराज से जो तस्वीर उभर कर सामने आई, उसको लेकर आपका नजरिया क्या कहता है? आप इसके किस तरह से मायने निकालते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।